राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी हाल ही में विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अरबों रुपए खर्च हुए और उस कॉरिडोर में 150 से 200 मंदिरों को, शिवलिंगों को, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। किसी की श्रद्धा नहीं जगी, किसी का मन आहत नहीं हुआ, कोई चिंतित नहीं हुआ, कोई न्यायालय नहीं गया कि साहब शिव जी यहाँ कूड़े में पड़े हुए हैं। दूसरी बात कि जब कॉरिडोर बन रहा था उससे मुश्किल से 2 फुट की दूरी पर श्रृंगार गौरी का चबूतरा है। उस चबूतरे को इस कॉरिडोर में शामिल करने के लिए कोई पहल नहीं की गई कि इसको अभी लेकर के इसका स्थायी समाधान कर दिया जाए। चौथी बात कि इसको इसका आज स्थिति यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता में, सत्ता की भाषा दूसरी होती है, तो उस बात को नहीं कह पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। न्यायालय के शरण में चले गए। सम्मानित न्यायमूर्ति में बिना, ये पहली बार, मेरा जितना अपना अनुभव है पत्रकारिता जीवन का, मैं पहली बार दीवानी के मामले में देख रहा हूं कि बिना दूसरे पक्ष को सुने सम्मानित न्यायालय ने इस तरह का आदेश पारित कर दिया। चौथी बात कि जब आपने ये न्यायालय ये आदेश आपने पारित किया, उसके बाद भी जिस बात के लिए जो आदेश आपने एक कोर्ट कमीशन बना के भेजा था और जो प्रतिबंध आपने लगाए थे उसको भी किसी ने जब नहीं माना तो उसके खिलाफ भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की और सरेआम आपके निर्देशों का उल्लंघन होता रहा। जो कानून है, हम और आप सभी सामान्य लोग से जानते हैं कि देश में 1991 में एक पूजा स्थलों को लेकर के सब भारतीय संसद ने कानून बनाया। उसमें कहा गया कि 1947 के पहले जो पूजा स्थलों की स्थिति थी उन पूजा स्थलों के चरित्र में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये कानून है। इस कानून को बदलने का अधिकार बिल्कुल है। राजीव जी, इस कानून को बदल दिया जाए, हम सभी लोग मानेंगे। एक संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले हम सभी लोग हैं। जिस दिन ये व्यवस्था बदल जाएगी हम मान जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ये कानून लागू है तब तक उस कानून को तो आप मानिए। और क्या पिछले 50 साल में, 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में उस ज्ञानवापी मंदिर में किसी ने जाके पूजा की? वहां तो जब से हम पैदा हुए हैं ये देखते आ रहे हैं कि वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है और अभी कोई पूजा नहीं हुई। श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है बाहर, एक प्रशासनिक आदेश से उसको बंद किया गया। तो कोई वजह नहीं इसको इतना लंबा, लेकिन इसके सियासी मामले, इससे सियासी, यहाँ पे जमीन की खुदाई से विशेष राजनीतिक दल को राजनीतिक फायदे होते हैं। और हम दुर्भाग्य मेरा यह है, हम लोग का यह है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस तोहमत से बचने के लिए कि मुझे अल्पसंख्यक प्रश्न न मान लिया जाए। ये तो आप ये मानिए कि ये इस देश में, इस समाज में हालात ऐसे हैं कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो सांप्रदायिक नहीं, सांप्रदायिक तरीके से सोचते नहीं। अन्यथा पूरे परिवेश को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? कि सियासी फायदा लेने का बहुत ही शार्ट तरीका है ये। बिना किसी गवर्नेंस के, बिना किसी प्रगति के, बिना किसी विकास के, बिना किसी महंगाई के नियंत्रण के, बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं के विकास के आप सत्ता में बने रह सकते हैं। लोगों की भावनाओं को उभार करके आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 25 किलो आटा पाते रहिए और पड़े रहिए। जब सरकार की यह मंशा हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके झोला वाले अनाज पर निर्भर रहे, प्रगति के रास्ते के ऊपर कोई सोचने के लिए तैयार न हो, हमारी आर्थिक स्थिति कहां जा रही है, हमारे रुपए का मूल्य क्या हो गया, जो हमारा वर्तमान युवा है उसको हम कैसा भविष्य देने जा रहे हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको कैसी सामाजिक सुरक्षा देने जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों से किसी को लेना लाना नहीं है। तो ये केवल और ये देखिए, काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं है। एक एप्लीकेशन पड़ गई है मथुरा को लेकर के भी कि इसका भी वीडियो का ग्राफिक कराई जाए, इसका भी सर्वेक्षण कराया जाए, ईदगाह मस्जिद जो है इसमें नमाज को रोका जाए और जो स्थानीय न्यायालय है उसमें एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। और जो लोग इस एप्लीकेशन को डालते हैं उनकी पृष्ठभूमि पता कर लीजिए कि ये लोग कौन है, ये आते कहां से हैं। मैंने एक सामान्य आदमी, राजीव जी, कोई भी व्यक्ति, जितने लोगों को मैं जानता हूं, समझौता करके कानूनी विवादों में नहीं पड़ना चाहता। ये कैसे पराक्रमी लोग हैं जो अपने धार्मिक आस्थाओं के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। तो कहां से इनको सपोर्ट मिलता है?
ये सब चीजें अनायास नहीं है, ये सब केवल कुछ कोई ना कोई लोग हैं जो प्रायोजित तरीके से इनको आगे करते हैं। और दुर्भाग्य क्या है कि जो सत्ता में लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह की अराजकता को समाज के बांटने वाले तौर तरीकों को रोकने की जिम्मेदारी है, वो चुप है। दुनिया के किसी कोने में स्थिति नहीं होती। जो भी विकासशील देश है उसने कभी भी अपने समाज में संघर्ष नहीं पैदा किया। पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी जब आपस में मिले तो तमाम तरह के विवाद थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सबने आगे का रास्ता लिया कि हम आगे चलेंगे। कोई भी समाज, जो कोई भी समाज इस तरह के विवाद में पड़ा रहा वो नष्ट हो गया। सिंहलियों और तमिलों के संघर्ष का खामियाजा आपके सामने है, बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब तक पूरे समाज को एक समाज के रूप में नहीं सोचेंगे, खासतौर से इस देश की जो इंतजामिया है वो नहीं सोचेगी, तब तक किस तरह की स्थितियां पैदा होती रहेंगी। तो और इसका मतलब केवल है कि हमको सियासी फायदे मिलते रहे। मैं कहता जो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या हुई, अब तरीके के जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो हिंदू पक्ष के वकील उसमें शामिल ही नहीं हुए बहस में। एक तरफा वो तो न्यायालय ने एक तरफा आदेश जारी किया कि आप नमाज को नहीं रोक सकते हैं, जो धार्मिक गतिविधियां वहां हो रही हैं उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि किसी तरह का कोई प्रमाण मिला है तो उसकी सुरक्षा कर ली जाए। अगर आप अपनी बात पर इतने ही कायम है तो आप न्यायालय में उपस्थित हुए होते और कहते कि हम हमारे सामने ये साक्ष्य है। कोई चंद्रचूड़ साहब के अदालत में कोई हिंदू पक्ष का वकील नहीं शामिल हुआ और इसीलिए उन्होंने 19 तारीख की डेट लगाई कि ठीक है आप आइए, उस दिन आपकी सुनेंगे। ठीक है, एक अदालत कोई बड़ी और छोटी नहीं होती, हर अदालत का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। अगर एक निचली अदालत ने, हालांकि मतलब आप विवाद किस बात का है, आया आदमी एप्लीकेशन किस बात को लेकर के है और आदेश आप क्या दे रहे हैं और मन माने तरीके से। और अगर आप इतने ही चिंतित हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जिला अदालत से ज्ञानवापी मंदिर की दूरी कितनी है, आप अपनी गाड़ी में बैठते खुद आके देख लेते अपनी आंख से और आप एक निर्णय पारित कर देते आप। तीसरी चीज राजीव जी, मैंने जितना देश दुनिया देखा है, शिवलिंग हमेशा जमीन पे होता है और ये जो वजू खाना है वो प्रथम तल पर है ज्ञानवापी के। किसी से आप पूछ, जो भी बनारस को जानता है वहां कहीं शिवलिंग मिल जाएगा। और अगर शिवलिंग है तो जमीन पर उसकी धरातल पर कहां पे है वो, किसी को कुछ लेना लादना नहीं है और एक माहौल बनाने की कोशिश है। माहौल बना के और दुर्भाग्य है कि अदालतों का दुरुपयोग करके इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है समाज को बांटने के लिए, एक लोगों के अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर। कैसे, कहां ले जा रहे हैं आप समाज को, किस तरह का समाज आप बनाना चाहते हैं? जिस समाज में सहिष्णुता नहीं होगी, जिस समाज में एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जिसमें नैतिक मूल्य नहीं होंगे, जिसमें केवल और केवल अतीत के आधार पर वैमनस्य को फैलाया जाएगा, एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाई जाएगी, क्या वो समाज सशक्त हो सकता है? क्या आपको सत्ता मिल सकती है, आप हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत में आके करेंगे क्या? क्या इस समाज को खंड खंड बांट देंगे आप? और क्या आप बताइए कि दुनिया, हम सभी लोग, दुनिया का कोई भी देश बिना विदेशी निवेश के आगे नहीं बढ़ा। क्या आप समाज में अशांति पैदा करके आप निवेश आमंत्रित कर सकते हैं? किसी की रुचि आपके देश के प्रति होगी? अंतरराष्ट्रीय जगत में आप जो लोग, हमारे देश के लोग दुनिया के विभिन्न देशों में काम करते हैं, उनके बारे में आप वहां के लोगों का रवैया क्या होगा? किस तरह की बात सोचेंगे वो? अगर आप विकास की बात करते हैं तो इन चीजों से तो आपको मुंह बोलना ही पड़ेगा ना। और आप खुदाई कर रहे हैं तो आप पूरा देश खुद जाएगा। जहां पे विभिन्न कालक्रम में विभिन्न तरह के शासक रहे हैं, वो सबका कुछ ना कुछ, किसी ना कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बिगाड़ा है। अगर आप वहीं अटके रहेंगे तो आगे कब जाएंगे? 21वीं सदी का भारत कब बनाएंगे आप? विश्व गुरु बनने का सपना लेकर के आप खुदाई पर जुटे हुए हैं। कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? आपको और मैं कह रहा हूं कि आप एक अपनी सियासी ताकत को बढ़ा सकते हैं, अपने राजनीतिक दल को बढ़ा सकते हैं, विधानसभा, संसद में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन समाज की ताकत नहीं बढ़ा सकते आप इन तौर तरीकों से। और बिना समाज की ताकत को बढ़ाए, बिना देश को सशक्त बनाए, आप उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते जिन लक्ष्यों के लिए कोई भी सत्ता में आना चाहता है। गवर्नेंस की बात करनी चाहिए ना भाई, गवर्नेंस हमारे लिए अपेक्षित है। आज हर पढ़ा लिखा लड़का वो चाहता है कि हमको गवर्नेंस मिले।
और गवर्नेंस ही आपको अस्थाई स्थान दे सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये तो शॉर्ट मतलब बहुत ही शॉर्टकट रास्ते हैं। मतलब मूल किताब पढ़े बगैर कुंजी पढ़ करके इम्तिहान पास करने का एक और तरीका है, और इससे आप अच्छे स्कॉलर कभी नहीं बन सकते। जी अमलेंदु जी, आप लगभग घंटे